Hello everyone, this is Priya. Today we do important questions of chapter 5 AP, okay, 10th class maths, okay. So अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। Question 1 is write the common difference of AP root 3, root 12, root 27 and root 48 और आगे भी है। So इसके अंदर हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। So कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको सेकंड टर्म में से जब हम माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सब में सेम होना चाहिए। वो कॉमन डिफरेंस जैसे कि ये रूट 3 है, रूट 12 है, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब 27 को 3 रूट 3 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4 रूट 3, ठीक है। सो ऐसे करके हम जब फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलाता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे एपी लिख देंगे पहले, एपी इक्वल टू रूट 3 रूट 12, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे आपको सोल्व करना है। ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। रूट 27 रूट 48, ओके ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे कॉमन डिफरेंस निकालने में इजी होगा, ओके। सो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 रूट 3, यहाँ आ जाएगा 4 रूट 3, ठीक है। अब हम ये हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? ये होती है। सेकंड टर्म ये है। सो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, ओके। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म क्या है? रूट 3 माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा रूट 3, ओके। सो ये इसका कॉमन डिफरेंस होगा। डी इक्वल टू रूट 3, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू रूट 3, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के पेपर में। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। और ये कॉमन डिफरेंस होता है वो सबके बीच में इक्वल होता है। जैसे इसमें चारों के बीच में रूट 3 का ही गैप है, डिफरेंस है, ओके। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 इज इफ एन एपी Question 2 is in an AP if common difference is equal to -4, d equal to -4 and 7th term equal to 4, a7 means 7th term। अगर 4 है तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब a निकालना है। तो इसके लिए हमें हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम आंसर के लिए? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे जो हमारे पास चीजें दी होती है। ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है ये आपका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो हमारे पास चीजें मेंशन है। तो क्या डी क्या है हमारे पास? -4 है। अब ये a7 है। सो a7 इक्वल टू 4, a7 मीन्स a प्लस 6d इक्वल टू 4। अब इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो a प्लस 6 इंटू -4 इक्वल टू 4, ओके। सो अब 6 इंटू -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -24 आ जाएगा। सो a माइनस 24 इक्वल टू 4, ठीक है। सो अब a अगर जो 24 है वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सो a इक्वल टू 28 होगा, ओके। a इक्वल टू 28। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको ये पता होना चाहिए कि a7 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? a प्लस 6d होगी, ठीक है। वो 4 के इक्वल है तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे जो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं सीबीएसई पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। वेरी इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी चैप्टर है। बस आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, ओके, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें जो है सम फाइंड करना है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, ओके। 6 के 10 मल्टीपल्स है फर्स्ट, उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। सो एपी क्या होगी? एपी होगी 6, 12,
18 जो भी 60 टेबल होगी 10 तक होगी तो 60 होता है, 6 टाइम्स 60 सॉरी 6 टाइम्स 60 हो गया, तो ये आपने लिख दिया। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस एल। ओके, सो a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। ठीक है, सो अब टर्म्स कितनी है, 10 है, 10 तक है, तो 10/2 इंटू a क्या है 6 और l क्या है, l मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी है 60, सो 6 + 60 हो गया। सो हम करेंगे 10/2 इंटू 6 + 60 66 हो गया। अब हम इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 इंटू 10 करेंगे तो 330। तो ये जो है हमारा फर्स्ट 10 टर्म्स जो है 6 की मल्टीपल्स की फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का ये सम है 330। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम एपी बनाएंगे जो हमारे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स की 6 के, तो एपी बन गई इससे। अब हमारा पास फॉर्मूला है एसएन का, मतलब सम जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका S10 लिखेंगे आप, तो n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 10 है, a क्या है फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी 6 थी, लास्ट टर्म कौन सी है 60 है, तो 10/2 और 6 + 60, तो 6 + 60 हो गया 66, 10/2 2 से कट करेंगे तो 33 आ गया, तो 33 इंटू 10 करेंगे तो 330 आ गया, हमारा सम आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो भी बेस्ट वीडियो में करवाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 इज इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म ऑफ एन एपी देन फाइंड A18, मतलब 18 टर्म फाइंड करनी है हमें। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसने बोला है कि जो 7 टाइम्स है वो 7th टर्म, तो 7 टर्म कौन सी होगी, A7 कौन सी होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे A7 इक्वल टू A प्लस 60, ठीक है, और A11 क्या होगी A प्लस 10। ओके, अब हम क्या करेंगे 7 टाइम्स A7 इक्वल टू 11 टाइम्स A11। ओके, अब A7 की वैल्यू क्या है A प्लस 60, तो 7 इंटू A प्लस 60 इक्वल टू 11 इंटू A प्लस 10D। ओके, ये होगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7A प्लस 42D इक्वल टू 11A प्लस 110D। ठीक है, सो अभी इधर आएगा तो -4A हो जाएगा, और ये इधर आएगा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 42D करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा 68D। ओके, सो -68D इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हम -4 कॉमन ले सकते हैं, A माइनस क्या क्या बच जाएगा A प्लस हो जाएगा A प्लस 17D। ओके, इक्वल टू 0। अब ये माइनस हो जाएगा उधर 0 हो जाएगा, तो A प्लस 17D इक्वल टू 0, और A प्लस 17D किसके इक्वल होता है A18 के इक्वल होता है, तो A18 इक्वल टू जो 18 टर्म होगी वो हमारी 0 होगी, क्या होगी 18 टर्म हमारी 0 के इक्वल होगी। इजी क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना है, इसको क्वेश्चन को समझने की, आपको देखने से मुश्किल लगा होगा पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इसने क्या बोला है कि जो 7 टाइम्स है वो 7th टर्म के इक्वल है, जो 7 टाइम्स 7th टर्म इक्वल टू 11 टाइम 11th टर्म। ठीक है, क्या बोला है इसमें, जो 7 है वो जो है A7 मतलब 7th टर्म के 7 टाइम्स है, और जो A11 है वो 11 टाइम्स है, वही दोनों को इक्वल रख दो। इसमें A और D की A की वैल्यू निकलाएगी, इसमें A प्लस A18 की वैल्यू निकलाएगी, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे कि A प्लस 60 है तो 7A इधर 11 A आएगा तो -4A आ जाएगा, -68D बच जाएगा। इसमें से हम -4 कॉमन ले लेंगे तो इधर जाके ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो A प्लस 17D इक्वल टू 0। सो A प्लस 17D क्या होता है A18 होता है। सो इससे हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, सो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question 5th is find the 17th term exceeds its 10th term by 7, then find common difference। तो हमें स्पेशली क्या करना है, हमें बोला है कि जो 17th टर्म है वो
ए 10th टर्म को एक्सीड करती है बाय 7। सो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए सी क्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, क्या लिखेंगे? A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, ये लिखा हुआ है। एक्सीड मतलब होता है प्लस। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? A17 मीन्स A प्लस 16D और A10 मीन्स A प्लस 9D प्लस 7। ओके, ये होगा। अब A से A कट हो जाएगा, राइट? तो अब यहाँ क्या बचेगा? 16D माइनस इधर बचेगा 10D प्लस 7 है। सो अभी इधर माइनस हो जाएगा 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। सो हम क्या आ जाएगा? 16D माइनस 9D करेंगे तो 7D इक्वल टू 7। सो अब D इक्वल टू 7 बाय 7 करेंगे तो आ जाएगा 1। सो D इक्वल टू 1। सो मतलब कॉमन डिफरेंस जो हमारा वो 1 आ गया है। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्या बोला कि जो 17th टर्म है वो इक्वल है 10th टर्म प्लस एक्सीड। एक्सीड मतलब प्लस 7, ठीक है? तो हमने लिख दिया A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। सो अब A17 मीन्स A प्लस 16D और A10 मीन्स A प्लस 9D और यहाँ लिख दिया प्लस 7। सो अब A से A कट हो जाएगा और इधर 16D था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। सो 16 माइनस 9D करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7D इक्वल टू 7। सो अब 7 से 7 कर तो D इक्वल टू 1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे वाली वीडियो में मैं और भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी। जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करना और ऐसी वीडियो को देखते रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।